रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर एमएस। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी आपने। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खैरियत से हो जाए। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई अपने हमारे जो केसेस होते हैं उन केसेस को कैसे चेंज करें। तो 5 केस हमने पढ़े थे और डिटेल में पढ़े थे। तो आज की क्लास हमारी जो है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर अगर हमें किसी भी लफ्ज़ को फाइंड करना है या फिर उसकी जगह कोई लफ्ज़ को रिप्लेस करना है तो वो कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ये है हमारी क्लास नंबर 40। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसी पैराग्राफ को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं ताकि वो चीज़ हमें सही से और आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, हमारे पास ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मुझे इसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि मुझे लग रहा है कि मुझे चेंज करना है। ठीक है? तो अब मैंने जितना भी सारा डेटा लिखा है तो क्या मैं उस डेटा को दोबारा पढ़ूंगा? अगर मैं दोबारा पढ़ने बैठ गया तो मेरा टाइम वेस्ट। तो इसकी आसानी के लिए क्या है, हम चीज उस वर्ड को फाइंड कर लें। तो फाइंड के लिए हमने क्या करना है, होम के पेज पे जाना है। ठीक है, और यहाँ एंड पे देखें ऑप्शन आ रहा है फाइंड का। अब आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास एक बार को लेके आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया कि हमें मैनुअल कैसे तरीके से लाएं, दोबारा देख लेते हैं। होम के पेज पे यहाँ पे लास्ट में फाइंड का ऑप्शन है, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो बार ओपन कर देगा। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उसी चीज को दोबारा ओपन कर देगा। ये मैंने आपको मैनुअल भी बता दिया और इसकी शॉर्टकट की भी बता दी। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई लफ्ज को फाइंड करना है, जैसे मैं कोई भी वर्ड ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ पॉइंट। अब मैंने देखा जैसे ही एक वर्ड लिखा पॉइंट तो इसने यहाँ पे उस लफ्ज को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे उसकी डिटेल भी इसने लिख दी कि भाई आपका जो एक वर्ड है ये 2 दफा इस्तेमाल हुआ है और कौन कौन से पैराग्राफ में, ये हमें बता दिया इसने। और देखिए यहाँ पे इसने उस चीज को हाईलाइट भी कर दिया। ये देखें कैसे किया, दोबारा बताते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब मेरा जो वर्ड है जिसको हम फाइंड करें वो है इफ। तो ये देखें इसने बता दिया कि भाई 4 रिजल्ट हैं इफ के, 4 दफा लिखा है इफ, और कहाँ कहाँ पे, ये रहा एक आई एफ। ठीक है, आई एफ और आई एफ। जी, मतलब उस चीज को इसने क्या किया, उस फॉर्म में लेके आ गया। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे अच्छा जी, जैसे अब मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिख रहा हूँ जैसे एंड। अब देखा मैंने जैसे ही एंड लिखा इसने बता दिया कि भाई 18 एंड है जहाँ पे आपने एंड लिखा है, और ये देखें उसने उन सब चीजों को हाईलाइट भी कर दिया। तो ये तो एक चीज कि आपको किसी भी वर्ड को फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका वैसे ही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम एक और चीज टाइप करते हैं टू। अब आप ये देखिए इसने बता दिया कि भाई 28 जगह टू लिखा हुआ है हमारा। ये देखिए और उस चीज को उसने हाईलाइट भी कर दिया। तो ये जो चीजें हैं इससे पता लग जाता है कि भाई हमारी जो चीज है, अगर हमें कोई चीज मालूम करनी है कि भाई ये हमने कहाँ पे लिखा है, किस जगह पे लिखा है, अगर हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो उसको फाइंड करने का तरीका और आसान तरीका क्या था वो मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर अब मुझे वर्ड्स तो अभी हमने फाइंड करना सीख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब मुझे उस चीज को रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से। तो होम के पेज में फाइंड के नीचे ही देखें हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का। अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक ये टैब सा ओपन हो जाएगा। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई आपको किस चीज को किस चीज से रिप्लेस करना है। मिसाल के तौर पे हम ये टू ही ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं टू। अब यहाँ पे मैंने देखें जैसी टू लिखा। ठीक है, अब ये कह रहा है टू को आपको किससे रिप्लेस करना है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ टू की जगह भाई आप फॉर लिख दो। अच्छा जी, अब ये देखें अब मुझे चीजों को सबसे पहले क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब हमें टू पता चल गया कहाँ का है। एक काम करते हैं सबसे पहले हम इधर ही फाइंड करते हैं कि भाई हमें आप करो टू को फाइंड करो। हम यहाँ लिख देते हैं टू को फाइंड करो, हम करते हैं कि हाँ भाई हाईलाइट कर दो। तो ये देखें इसने बता दिया कि टू इस जगह पर मौजूद है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ इन चीज को रिप्लेस करना है, टू को आप रिप्लेस करो किससे, फोर से। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें लिखा हुआ आ रहा है रिप्लेस ऑल है। मैं कह रहा हूँ जी
जहाँ-जहाँ टू है वहाँ-वहाँ फॉर कर दो। मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल करके ओके करूँगा, तो आप ये देखें उसने क्या किया वहाँ-वहाँ 4 को लिख दिया। चलिए कैसे? अब हम देखते हैं यहाँ लिखते हैं 4 ठीक है? इसको हम जैसे हाइलाइट का ऑप्शन करते हैं देखें जहाँ-जहाँ इसने हमारा 2 का ऑप्शन था, वहाँ-वहाँ इसने क्या कर दिया 4 को रिप्लेस कर दिया। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि भई मुझे एक और वर्ड को फाइंड करना है, वो वर्ड जैसे मिसाल के तौर पे हम वर्ड ले लेते हैं, इट लेते हैं, इट। हम कहते हैं इट वाला ऑप्शन आ जाए। तो यहाँ देखें इसने हमें बता दिया कि भई इट आपका जो ऑप्शन है वो इस जगह पे मौजूद है। मैंने बोला ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इट को आप रिप्लेस करो किससे? डब्ल्यू डबल ओ ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भई हमारा जो इट है, उसको आप रिप्लेस कर दो वो से, डब्ल्यू ओ। अच्छा। अब देखें, एक और तरीका भी इसमें ये है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भई मेरा जो इट है, ठीक है, वो क्या हो अलग-अलग। अब देखें कितने सारे इट हैं, ठीक है। अब मुझे कुछ इट में ये चीज़ अप्लाई करनी है और कुछ इट में ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी, तो मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। अब देखिए मैं जैसे फाइंड नेक्स्ट करूँगा जहाँ-जहाँ इट होगा उसने मुझे वहाँ-वहाँ पे हाइलाइट से ऑप्शन ला दिया। मैंने नहीं मुझे यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना, तो मैं दोबारा करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो इसने मुझे यहाँ पे दोबारा कर दी ये रहा आपका आईडी। मैंने नहीं यहाँ पे भी मुझे रिप्लेस नहीं करना, तो मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करता रहूँगा जहाँ-जहाँ अब मुझे ज़रूरत है। अब मैं कह रहा हूँ हाँ भाई मुझे यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये देखें रिप्लेस ऑल में करूँगा तो जहाँ-जहाँ इट मौजूद है वहाँ-वहाँ हर जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा। अब मुझे एक जगह पे रिप्लेस करना है तो मैं खाली लिखूँगा रिप्लेस। मैं एक रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे देखें उसने उस जगह पे आईटी को हटा के डब्ल्यूओ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा इस चीज़ को करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो देखें यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइलाइट इसने कर दिया। मैं कह रहा हूँ नहीं यहाँ पे भी मुझे रिप्लेस नहीं करना, आगे नेक्स्ट, इस जगह पे भी मुझे रिप्लेस नहीं करना, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट। इस जगह पे अब कह रहा है, मैंने बोला अब मुझे यहाँ पे भी रिप्लेस नहीं करना। अब मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट। अब आगे क्लिक इट, मैं कह रहा हूँ जी मुझे यहाँ पे अब रिप्लेस करना है अपने, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको रिप्लेस के बटन से दबाऊँगा तो आप ये देखें इसने यहाँ पे उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया। अच्छा जी, कैसे किया दोबारा देख लेते हैं। हमने पैराग्राफ लिखा, अब मुझे कोई सी चीज़ को रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा रिप्लेस के ऑप्शन पे, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन से वर्ड को आपने रिप्लेस करना है, किस वर्ड से। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भई मुझे द वाले वर्ड को चेंज करना है दे वाले वर्ड से। अब मैं कहता हूँ कि भाई जो हमारे पास द वाले वर्ड्स हैं, उनको सबसे पहले फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करो तो इसने हमें बता दिया कि भाई ये हमारे ऑप्शन है दादा के, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भाई मुझे दा के ऑप्शन को रिप्लेस कर दो सब जगह पे दे लगा दो। अब मैं फाइंड रिप्लेस ऑल करूंगा तो जहां जहां दे थे अब देख लेते हैं, जहां जहां दे के हमारे ऑप्शन थे वहां वहां इसने दा का जहाँ-जहाँ हमारे पास वर्ड था उसने क्या किया रिप्लेस करके दे वाले ऑप्शन को दे वाले अल्फाज को वहां पे रिप्लेस कर दिया। तो ये एक छोटा सा तरीका है, आसान सा तरीका है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी अगर आपकी मिस्टेक हो गई हो तो आप उस चीज को अगर ढूंढ रहे हो तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठ जाएंगे तो ऐसे हमारा टाइम वेस्ट होगा। ये छोटी सी एक ट्रिक थी जो कि मैंने आपको बताई कि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो आप सिर्फ फाइंड के ऑप्शन में जाएं, आप उस चीज को टाइप करें, ठीक है, और आप क्या करें उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया हाँ भाई इस पैराग्राफ में मेरे पास इतने वर्ड्स हैं और ये उन वर्ड्स की क्वांटिटी भी बताएगा कि इतने पैराग्राफ में इतने वर्ड आपने लिखे हैं, इतने वर्ड मौजूद हैं। फिर हम रिप्लेस के ऑप्शन में जाएँगे, वहाँ से हम इस चीज़ को देखेंगे, वहाँ से इस चीज़ को रिप्लेस करेंगे, तो वो चीज़ बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये तरीका हमारे काम को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो आज की क्लास हमारी यही थी कि अपने वर्ड्स को फाइंड और रिप्लेस कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। प्रैक्टिस लाज़मी करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार-बार कहता हूँ जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी उस चीज़ पे ग्रिप हासिल होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, ठीक है? तो अपने टीचर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।